Friends, you're most welcome on my YouTube channel. So today we are going to discuss EDM and phrases. I have already uploaded a video on this channel and most of the students are asking me, सर आप और भी वीडियो डालिए इस तरीके की। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं जो लास्ट ईयर के एनडीए के सीडीएस के रेलवे के बैंकिंग के और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के। सो आई हैव टेकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो मैंने उसकी एक ये पीडीएफ फाइल बनाई है और आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एंड मैं इस पर बात करूँगा कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं और कैसे इन्हें हम कीवर्ड के माध्यम से आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। बहुत आसान है। इंग्लिश एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश में चार जो है इसके पैरा वो होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो ज़्यादातर हमें लिसनिंग समझ में आती है, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बात होती है तो हम हेजिटेट करते हैं। वो तो इसका दूसरा पार्ट है। इसके अलावा जब हम इसके जो ग्रामर की बात है और ग्रामर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं। दूसरी बात, वर्ड नॉलेज जो होती है हमारी, जो हमारी वोकेबलरी है वो समझ में आती है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है प्रॉन्स एंड कॉन्स। देखिए, प्रॉन्स एंड कॉन्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है। अब देखिए, जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप समझ जाएं कि भाई ये आया है। अगर आप नए बच्चे हैं, आपने पहली बार पढ़ा है, तो आप इसके दोनों पॉइंट को देखिए, यानी कहीं ना कहीं अपोजिट है। अब देखिए, इस तरह का जब अपोजिट होता था एग्जाम में भी एक ना एक इस तरह से अपोजिट दिया जाता है। और एग्जाम में जब चार ऑप्शन होते हैं उसको करने का तरीका ये होता है कि आप पहले तो एलिमिनेशन से उसको हटा दें जो नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब क्योंकि जब प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। अब दो चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ रहा है, तो ए और डी तो होंगे ही नहीं यहाँ पे। ए और डी तो होंगे ही नहीं। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हम जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ एंड साउंड। अब देखिए, सेफ एंड साउंड दोनों ही वर्ड पॉजिटिव हैं और इसके कीवर्ड को देखिए तो कहीं ना कहीं तक ये आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा। देखिए, क्वाइट वेल, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, बी इन सेफ प्लेस और नीट एंड स्मार्ट। अब इसका देखिए, बी इन सेफ प्लेस तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बी क्या आ रहा है, एक एरर, एक वर्ब है और ये एरर बन जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है। तो इस तरीके से ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब नीट एंड स्मार्ट, देखिए सेफ एंड साउंड, अगर सेफ एंड साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और नीट एंड स्मार्ट, ये दोनों हालांकि मैच कर रहे हैं अगर कीवर्ड के मतलब, लेकिन इसका जो मीनिंग बनता है सेफ एंड साउंड का वो क्वाइट वेल। कीवर्ड को देखिए, इसके सेफ एंड साउंड के जो ये वर्ड है उसके सेंस को चेक कीजिए, उसको टोन को चेक कीजिए, किस सेंस में ये बोला जा रहा है। तो क्वाइट वेल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टफ एंड नॉनसेंस। अब देखिए, दोनों वर्ड है स्टफ एंड नॉनसेंस। आप इस तरीके से अपने आप को सेल्फ टॉक करके किसी भी एग्जाम में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई कोई नहीं कर पाता है। सिर्फ वहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे एक कीवर्ड की ज़रूरत है। उस वर्ड को आपको पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, किस सेंस में, किस टोन में लेना, उसके आधार पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टफ एंड नॉनसेंस। अब देखिए, स्टफ एक पदार्थ को बोलते हैं, नॉनसेंस यानी कोई एक ऐसी बेतुका बात। तो दोनों को कोई सेंस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्सपेंसिव, महंगा, ठीक, यहाँ पे बन नहीं रहा। हार्ड लेबर से कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि किसी तरह की। तो वर्थलेस यानी बेकार। नॉनसेंस यानी कीवर्ड मिल गया हमें, तो आंसर होगा यहाँ पे वर्थलेस। क्वेश्चन नंबर 4, टूथ एंड नेल। अब देखिए, टूथ नेल, देखिए देखिए, अब अगर आप देखेंगे टूथ नेल दोनों ही शरीर के वो हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी दांत और नाखून। यानी क्या हो सकता है, यानी उसने कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसको मेहनत करनी पड़े। रेडी टू फाइट नहीं होगा, विद ऑल लाउड नहीं होगा, विदाउट एनी फोर्स। अब बिना किसी फोर्स के है, तो यहाँ पे टूथ एंड नेल पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है, ये नेगेटिव वे में, तो आंसर ये भी नहीं बनेगा। तो जब आंसर ये भी नहीं बनना, तब विद ऑल फोर्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए, अप्स एंड डाउन्स, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, दोनों अपोजिट है। यानी अप्स एंड डाउन का मतलब होता है लाइफ में कोई आपके उतार चढ़ाव, यानी प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, येलो प्रेस। येलो प्रेस का मतलब क्या होता है, देखिए येलो माने आप
देखिए येलो को माने प्रेस, येलो प्रेस, यानी आप मान के चलो कि प्रेस है कोई येलो है, इसका मतलब क्या है कि कुछ वो ऐसी चीज़ें पब्लिश करती होगी वो प्रेस जो कुछ विवादास्पद हो, या फिर आप येलो से मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से आप कोई न्यूज़पेपर है वो पब्लिश कर रहा है कोई सेंसेशनल या कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल कंटेंट, या वो ऐसा दे रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो आंसर देखते हैं क्या दिखा रहा है, वीकली न्यूज़पेपर इन ब्लू, ब्लू नहीं है। न्यूज़पेपर्स पब्लिशिंग इन रूरल एरियाज नहीं। न्यूज़पेपर्स पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़ नहीं। ओके हाँ, सेंसेशनल न्यूज़ हो सकता है। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग येलो पेजेस, येलो पेज होगा नहीं। देखिए आप एलिमिनेट कर दीजिए इनको, आंसर एक ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम एंड टाइड। अब देखिए टाइम एंड टाइड, अब देखो इसके ऊपर तो एक बहुत अच्छी एक सेंटेंस भी है, एक प्रोवर्ब भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, तो अब टाइम एंड टाइड यानी किसी का इंतजार नहीं करते, यानी कि कोर्स ऑफ टाइम होगा भाई इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ एंड देन। देखिए अब और तब, इसका मतलब क्या बनेगा, नाउ एंड देन यानी कभी कभार, अकेजनली। क्वेश्चन नंबर 9, नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर का मतलब देखिए, कॉर्नर मतलब होता है जगह, यानी कोई कोना। अब देखिए नुक एंड कॉर्नर, बी ऑन द टॉप बन नहीं रहा, ठीक है। आप दूसरा देखिए इसमें, बी इन द कॉर्नर, बी इन द कॉर्नर ऑन द टॉप बन नहीं रहा, एवरीवेयर बनेगा, यहाँ पे समवेयर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हार्ट एंड सोल। अब हार्ट एंड सोल का अगर आपको थोड़ा सा इसको समझोगे, यानी कि हार्ट एंड सोल यानी दिल और आत्मा, यानी क्या हो सकता है इससे मीनिंग, कोई पॉजिटिव से, यानी कि विद फुल डिजायर या विद फुल डिटर्मिनेशन या विद फुल करेज, ये आंसर बन सकता है। तो पॉजिटिव सेंस में। अब जो इसका नेगेटिव उसको हटा दीजिए, टेड या सारा थका होता बनेगा नहीं, विदाउट ये भी नेगेटिव बन रहा है। तो जो नेगेटिव हट रहा है और जो हमारा क्वेश्चन है उसका पॉजिटिव टोन बन रहा है, उस कीवर्ड के माध्यम से, उसके सेंस के माध्यम से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द आंसर। सो वी कैन आइडेंटिफाई द आंसर वेरी इजीली। सो यहां पे आंसर होगा विद फुल डिवोशन। मिल्क एंड वाटर। अब देखिए मिल्क एंड वाटर, देखिए मिल्क इन वाटर नहीं है, यानी पानी और दूध, यानी पानी और दूध का मतलब क्या बनेगा, देखिए वाटर एंड मिल्क। जब इस तरह का सेंटेंस आए, इस तरह का ईडियम एंड फ्रेजेस आए, तो देखिए वहां पे अपने आप में ये वाटर में मिल्क यानी मिल्क में वाटर, इस तरह से दोनों उल्टा सीधा कर दिया जाए तो वो बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। जरूर नहीं है मिल्क एंड वाटर की बात है, अगर कोई और भी ऐसा हो जो एंड से जुड़ रहा हो और बाद में उसके ऑप्शन में इन और ऑन और इस तरह से बनना, तो बनेगा नहीं, ध्यान रखना। इस तरह के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे वीक, चलो देखते हैं और क्या ऑप्शन है। काउ मिल्क, मिल्क पाउडर। अब देखिए ऑप्शन ही हमारा एक ही बचता है और वो ऑप्शन बच गया हमारा वीक। क्वेश्चन नंबर 12, टू ट्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब टू क्राई ओवर, क्राई ओवर मतलब चीखना चिल्लाना, स्प्लिट मिल्क यानी जो दूध बिखर गया है, फट गया है, हट गया है और उसके ऊपर चिल्लाना, यानी बेकार की चीज़ के ऊपर चिल्लाना। कहने मतलब सेंस ही समझ में आ रहा है, आप टोन समझ लीजिए, उसका सेंस समझ लीजिए, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके 3-4 तरीके हैं करने के। पहले उस ईडियम को ये चेक करेंगे कि भाई वो रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, और ऑप्शन दे रहे हैं कोई ऐसा पॉजिटिव ऑप्शन है जो उसको कनेक्ट कर रहा है, जो उससे रिलेट कर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप नेगेटिव वाले को हटा दीजिए, आप चेक कीजिए अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कीवर्ड मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर लेंगे। इसको याद नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ इसी के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टू फाइट ईच अदर, क्राई फॉर मदर, टू नो अदर्स यानी रिपेंट, पछतावा, इसका आंसर ये बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टू बी एट ए लॉस यानी खो जाना, गुमराह होना, परेशान हो जाना। तो लॉस का तो मतलब यही हो गया, तो आंसर बनता है आपका टू बी पजल्ड और कंफ्यूज, कंफाउंडेड। तो ऑप्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज हैविंग इट्स ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू 14, टू क्राई फॉर द मून। अब देखिए चंद्रमा के लिए क्राई करना, रोना, उसके लिए लालायित होना। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो चीज़ असंभव है उसके लिए, इसका मतलब है चंद्रमा के लिए तो कोई रोएगा, इसका मतलब क्या है कि उसको मिलेगा ही नहीं। तो टू एस्पायर फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, टू लुक फॉर एन मून इन द समर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से पता आ रहा है बी तो ऑप्शन बनेगा नहीं। टू परचेज द गिफ्ट लाइक द मून, ये भी नहीं होगा। टू बी फर्म इन द बिजनेस, ये भी नहीं होगा।
पहले वाला जो ऑप्शन है, द फर्स्ट वन इज मैचिंग विद द पॉजिटिविटी ऑफ द क्वेश्चन। एंड आप देखोगे टू क्राई फॉर द मून यानी टू एस्पायर फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, यानी कोई ऐसी चीज के लिए आप एस्पायर करना, ऐसी चीज के लिए एम्बिशन रखना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 15, टू एंड इन स्मोक और फियास्को, यानी स्मोक में खत्म हो जाना, या फियास्को कहते हैं टोटल फेल्योर। तो इस तरीके देखेंगे, यानी कि एक तरह से टू बी ऑन द फ्लोर नहीं होगा, टू डू स्मोकिंग। अब यहाँ स्मोकिंग की बात की है तो ऑप्शन में मैंने ये रख दिया है, तो ये बनेगा नहीं, ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलते हैं, फ्लोर की बात नहीं कर रहा। टू कम टू नथिंग, यानी ये सेंटेंस आप चेक करोगे तो ये इसकी कीवर्ड से और इसके सेंस के और इसकी पॉजिटिविटी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, टू गिव करेंसी। अब गिव करेंसी का मतलब क्या होगा भाई, किसी को करेंसी देना, ठीक है। तो एक तरीके से ये मतलब नहीं बनता है इसका, टू बी ऑन द फ्लोर, टू अर्न मनी, टू गिव मनी टू समवन, टू मेक पब्लिकली नोन। सो ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो ये बनता है इसका, इसकी पॉजिटिविटी से, इसके कीवर्ड से, इसके सेंस के, इसको कनेक्ट कर लेंगे, आप रिलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एज राइट एज रेन। देखिए एज राइट एज रेन का मतलब क्या बनेगा भाई यहाँ पे, कि टू मतलब कि जैसे टू प्रूव योर सेल्फ राइट एज ए सेंट नहीं, टू बी अंडर स्ट्रेस, टू बी गुड, टू बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, और टू सक्सीड इन द एग्जाम। अब देखिए यहां पर एज राइट एज की बात कर रहा है, ओके। तो इतना सही जैसे कि बारिश, यानी आपके सही होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। इसके टर्म को देखेंगे, इसके हम कीवर्ड को देखेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा टू बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस और मेंटल स्टेट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18, टू लूज ग्राउंड। लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है भाई, देखो अब आप इसको सेंस को समझो, यानी ग्राउंड ही लूज कर दिया, यानी कुछ खो गया है, ओके। अब क्या हो सकता है, फेल टू कीप पोजीशन, टू लूज वंस फील्ड, टू बी हैप्पी ऑन द ग्राउंड, और टू सक्सीड। अब सक्सीड तो होगा नहीं क्योंकि ये इसका अपोजिट मैच कर रहा है, ये बनेगा नहीं क्योंकि लूज की बात कर रहा है। टू बी हैप्पी वह लूज की बात कर रहा है, ये भी इसका पॉजिटिव, क्योंकि टू बी हैप्पी और सक्सीड दोनों एक कीवर्ड पॉजिटिव कीवर्ड है, ये हमारा नेगेटिव कीवर्ड है। तो फेल टू कीप पोजीशन विल बी दिस वन, ओके। सो ए इज द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19, टू मूव हेवन एंड अर्थ। सॉरी हाँ, टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब यहाँ पे देखिए, आप जब एग्जाम में इस तरह का आ जाए तो आप उसको कीवर्ड को देखिए, उसको समझिए, उसके वर्ड क्या कह रहे हैं, वर्ड की कहाँ पे उसका सेंस है, उसकी टोन क्या है, क्या यूटिलाइजेशन है वर्ड को, उस वर्ड में क्या एक टेलीपैथी छुपी हुई है, ओके। तो क्या कोई हेवन को और अर्थ को मूव कर सकता है, यानी क्या हो गया, जैसे कि क्राई फॉर द मून होता है, क्राई ओवर फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे मून के लिए कैसे क्राई कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इम्पॉसिबल चीज के लिए एस्पायर करना होता है, उसी पर हेवन और अर्थ को कैसे मूव करेंगे। तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टू ट्राई नथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, टू ट्राई टू ऑल यूजफुल एफर्ट्स, और टू हेल्प अदर्स इन हेवन। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, ए इज नॉट द आंसर ओवर हेयर, डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर ओवर हेयर, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स और टू ट्राई ऑल यूजफुल एफर्ट्स। अब देखिए दोनों एक सिमिलर बन रहे हैं, तो यहाँ पे मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स आएगा, यूजफुल की कोई बात ही नहीं हो रही है भैया। यहाँ पे यूजफुल मतलब यहाँ पे तो यूजफुल की बात नहीं हुई है ना, अगर यहाँ पे कुछ ये दोनों वर्ड नहीं होते तो हम यहाँ पे ये लगा देते इन केस, लेकिन यहाँ हो रहा है हेवन और अर्थ यानी पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20, टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ पे शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ के बारे में आप राय का पहाड़ बना रहे हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।